आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फिगर शोज अ सिस्टम containing of a massless pulley, a spring of force constant K, a block of mass M. Okay, if the block is slightly displaced vertically down from its equilibrium released, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके और रिलीज कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाए। इस टाइम पीरियड हम लोगों को दोनों ही सिचुएशन में इसका फाइंड करना है। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड और एनर्जी मेथड दोनों तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं गाइज। ओके, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड से। ठीक है, तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड से। तो देखिए, अगर क्या करना है हम लोगों को, सिंपली इस ब्लॉक को हल्का सा नीचे x डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँगा x, इसको अगर मैं x डिस्प्लेस करूँगा, इसका मतलब गाइस क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग जो है इसमें कितना एक्सटेंशन होगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है वो क्या होगा, ये पहले तो अब नेचुरल लेंथ में होगा नहीं इस कंडीशन में, डेफिनेटली इसमें कुछ तनाव भी होगा। इसका ये नेचुरल लेंथ होगा ये, और ये कुछ इतना, ये पहले ही x0 इतना पहले ही एक्सटेंड हो चुका होगा पहले ही, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहले होगा गाइस। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर मैं लिख दूँ mg इज इक्वल टू के x0, मैंने ऐसे लिख दिया mg इज इक्वल टू के x0, ऐसे मैंने लिखा। इस ब्लॉक का जो mg था वो के x0 के बराबर था, पहले मैंने इसके लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख दिया। ओके, अब फाइनली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। तो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस किया। तो गाइस इसमें कितना वो आएगा, इसमें कितना लॉन्गेशन होगा। देखिए, अगर मैंने इसको x नीचे किया तो ये कुछ कैसे सिचुएशन में पहुंचेगा। अगर मैंने इसको x नीचे किया तो ये वाली रस्सी इधर से, ये वाली रस्सी इधर से नीचे जाएगी और इधर से भी नीचे आएगी। इसका मतलब इसको x नीचे करने पे ये वाली रस्सी इधर से x/2 छोटी होगी और इधर से भी x/2 छोटी होगी, और तब ये x नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ से x/2 छोटी होगी और नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इधर से x/2 छोटी हुई, इधर से x/2 छोटी हुई, तो स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन हुआ गाइज, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हुआ x/2। ओके गाइज, स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन हुआ x/2। इसको हम लोग टेंशन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। समेशन t डॉट x की जो वैल्यू होती है गाइज वो 0 होती है। तो इसमें देखिए, इसमें टेंशन t है, इसमें टेंशन t और इसमें टेंशन 2t है। तो इसके लिए अगर मैं x डैश मान लेता हूँ तो 2t इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tx। तो यहाँ से भी हम लोगों को t को मार देगा और x डैश की वैल्यू x/2 मिल जाएगी। तो दोनों तरीकों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं गाइज, दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो इसमें इलॉन्गेशन होगा x डैश। ओके, तो इसमें इलॉन्गेशन x डैश होगा, तो बस अब इक्विलिब्रियम उसके लिए हम लोग को इक्वेशन लिख देना है। इसमें अगर इलॉन्गेशन x डैश हुआ तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट ऑन द ब्लॉक विल भी क्या होगा, ये देखिए नीचे की तरफ mg लगा, नीचे की तरफ mg लगा, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा गाइस, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हुआ स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हुआ x/2, तो इस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया kx/2, स्प्रिंग ने इतना kx/2 फोर्स लगाया। ओके, अब स्प्रिंग का जो फोर्स है, क्योंकि इधर और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, स्प्रिंग का कितना फोर्स इस ब्लॉक पे ट्रांसफर हो रहा है, स्प्रिंग का फोर्स क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो kx/2 का कितना फोर्स इस पे ट्रांसफर होगा, हाफ पोर्शन, क्योंकि आधा इस पे आधा इस पे, तो kx/4 जो होगा वो इस पे लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और kx/4 इस पे, लेकिन हमें तो ब्लॉक से मतलब है, ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो mg माइनस kx, और गाइज पहले से x0 एक्सटेंशन था ही, तो क्या लिख दूंगा, mg माइनस k x0 प्लस x/4, ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, k x0 प्लस x/4, क्योंकि पहले ही मैंने इसमें x0 एक्सटेंशन माना हुआ था। ठीक है गाइज, तो यहाँ से mg माइनस के x0 माइनस के x/4 यहाँ से हम लोग को मिल गया। ये देखिए mg माइनस के x0 कैंसिल हो गए क्योंकि ये इनिशियली बराबर है, और यहाँ से एफ नेट की हम लोग को वैल्यू मिल गई, एफ नेट इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया माइनस ऑफ k/4 इंटू एक्स। देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ये वैल्यू के एक्स की एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो हम लोग लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये उसी फॉर्मेट में है, बस के की जगह k/4 है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m/k में
के की जगह क्या हो जाएगा, 4k/4 हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में, ये तो फॉर्मूला है गाइज, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2π√m/, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, k/4, तो k/4। तो ये जो होगा t इज इक्वल टू 2π√4m/k, ये इस ए सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड होगा। ठीक है गाइज, अब बी सिचुएशन की बात करते हैं। सिचुएशन बी की अगर बात करें हम लोग, बी की, तो देखिए बी में क्या हो रहा है। सबसे पहले बी के लिए भी मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग में पहले ही कितना एक्सटेंशन था, x0 पहले से था। ठीक है, पहले से स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन था, x0। तो मैंने क्या लिखा, mg इज इक्वल टू kx0, ऐसा मैंने मान लिया। ओके ओके, अब मैं इसको हल्का सा नीचे खींचूंगा, स्प्रिंग को x नीचे डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग को x नीचे डिस्प्लेस किया, तो फिर से वही काम करूंगा मैं, t डॉट सिग्मा t डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं। ओके, तो इसमें इस बार टेंशन अगर t है तो इसमें कितना है गाइस, t/2, और इसमें भी t/2। यानी अगर इसमें स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर x डैश माने तो t/2 इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू tx, यानी x डैश की वैल्यू कितनी आई गाइस, 2x। ठीक है गाइस, प्रीवियस सिचुएशन में कितनी आ रही थी, x/2 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, 2x आ रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको x नीचे करते हैं तो हम लोग को ये जाहिर सी प्रैक्टिकली भी सोच के देखें कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी जो यहाँ पे है, इसको x नीचे खींचने पे ये भी x नीचे आ जाएगा, और ये अगर x नीचे आए तो ये रस्सी तो लंबी हो नहीं सकती, यानी इसको ही 2x नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि x और x दोनों तरफ से बढ़ेगा और ये लंबा नहीं हो सकता, तो इसमें एक्सटेंशन 2x होगा। ठीक है गाइस, तो x डैश इज इक्वल टू 2x। ओके, अब क्या करना है, अब बस हम लोग को फिर से एफ नेट की इक्वेशन लिखनी है ब्लॉक पे। तो एफ नेट ऑन ब्लॉक में क्या लिखूंगा, mg नीचे की तरफ, mg माइनस ऊपर की तरफ कितना लगेगा गाइज, ऊपर की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ 2x, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू k इंटू 2x, ये स्प्रिंग में फोर्स लगा। ठीक है गाइज, ओके। लेकिन हम लोगों को अब एक बात पता है क्या, ये देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स है, ये 2kx, क्योंकि 2kx यहाँ से निकला तो 2kx, तो अगर इसमें 2kx है तो इसमें भी टेंशन 2kx ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि टेंशन चेंज नहीं हो सकता, ये दोनों जुड़े हैं। और अगर इन दोनों में 2kx है तो नीचे की तरफ जो लगा हुआ है उसमें 4kx होगा डेफिनेटली, अगर ऐसा हो, क्योंकि ये पुली क्या है, मासलेस है, मासलेस पुली है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों साइड के फोर्सेज जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 4kx इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ इस स्प्रिंग का कितना फोर्स इस ब्लॉक पे ट्रांसफर हुआ, 4kx। ठीक है, तो mg माइनस 4kx। ओके गाइज, ओके, kx और यहाँ पे गाइज सॉरी गलती हो गई है, kx और यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पहले से एक्सटेंशन में कितना था, x0 था, तो mg माइनस k x0 प्लस mg माइनस k x0 प्लस, और इसके लिए मैं कितना लिखूंगा गाइज, इसके लिए मैं लिखूँगा प्लस, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, mg माइनस के x0 भी ऊपर लग रहा है, प्लस कितना, सॉरी ये माइनस क्योंकि नीचे mg है तो ऊपर की तरफ 4kx है, तो माइनस 4kx। ओके, समझ में आया। देखिए ये ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ओके। अब ऊपर की तरफ पहले से ही kx0 लग रहा था, जैसा कि हमने शुरू में माना हुआ है, और अब कितना फोर्स और बढ़ गया, 4, क्योंकि 2kx इसमें लग रहा है तो इसका डबल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इसका टेंशन इन दोनों का डबल होगा तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस 4kx फोर्स और बढ़ गया, तो वही मैंने लिखा है, माइनस kx0 ऊपर माइनस 4kx ऊपर। ओके, तो ये दोनों फिर से एक दूसरे से तबाह हो गए, और एफ नेट की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिली, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस 4kx। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया गाइस वो क्या आया है, 4 क्या आया है, यानी टाइम पीरियड में क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में k की जगह क्या हो जाएगा, 4k, एंड t इज इक्वल टू 2π√m/4k। तो ये गाइस जो होगा ये केस बी के लिए टाइम पीरियड होगा। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।